मुसलमान हिंदुओं से कन्वर्ट किए गए, तलवार के जोर पर कन्वर्ट किए गए हैं, मिशनरी लाकर हिंदुओं को कन्वर्ट किया गया है। अगर आप हिंदुस्तान की तारीख का जायजा लें, सबसे पहले इस्लाम अगर हिंदुस्तान में दाखिल हुआ है तो हजरत सईद बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एक काफिले की शक्ल में आया है। और यह जमाना बाज मौरखीन के नजदीक खलीफा दुआ हजरत फारूक आजम का जमाना है। हजरत सईद बिन आस एक बड़े मशहूर जलील व कद्र सहाबी के सगे भाई है, जिनका नाम तारीख में आता है अम्र इब्न आस, जो मिस्र के गवर्नर थे। और उनके छोटे भाई थे हजरत सईद इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये बहरैन के गवर्नर थे फारूक आजम के जमाने में। मगर साहब ये रसूल थे, इतने मुत्तकी और परहेजगार थे कि बावजूद इसके कि वो गवर्नर थे, हुकूमत से वो तनख्वाह लेकर गुजारा नहीं करते थे, बल्कि वो तिजारत किया करते थे और तिजारत के माल से अपनी और अपने अहलो अयाल की गुजर औकात किया करते थे। हज़रत सईद इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने साथियों को एक दिन जमा किया और कहा कि हमारा इरादा है कि हिंदुस्तान चले और वहाँ तिजारत करें। वो कपड़े के एक बहुत बड़े व्यापारी थे, बहुत बड़ा उनका कपड़ों का कारोबार था। साथ में कुछ दोस्त थे जो कुछ मसालों का कारोबार करते थे, कुछ कपड़ों का कारोबार करते थे, कुछ खाने पीने की चीज़ों के कारोबार करते थे। मुख्तलिफ अशियाओं के ताजिर थे उनके जो दोस्त अहबाब का जो हल्का था। उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया कि हम हिंदुस्तान जाएं और हिंदुस्तान जाने के बाद तिजारत करें। चुनांचे मशवरा हुआ और ये लोग पानी के जहाज से हिंदुस्तान की तरफ निकल पड़े। और ये काफिला जहां पर सबसे पहले उतरता है वो केरला की सरजमीन है, और वो इलाका जहां ये उतरे उसका नाम है कालीकट। हिंदुस्तान में सबसे पहले मुसलमान फारूक आजम के जमाने में, आज से 1350 तकरीबन 1400 साल पकड़ लिया आप मोटा मोटा, उस वक्त हिंदुस्तान में आए। 1450 साल यानी 1500 साल पुरानी हमारी तारीख है। और जब ये वहां पर आए समुद्र के किनारे, इन्होंने पड़ाव डाला और वहीं एक बाजार की शक्ल में उन्होंने अपनी दुकानों को सजा दिया। जब आसपास के गांव वालों को और जो इलाके के रहने वाले थे उनको पता चला कि अरब के ताजिर आए हैं, तिजारत कर रहे हैं, वो लोग तिजारत के सामानों को खरीदने के लिए टूट पड़े। तभी एक गांव का एक शख्स आता है, गालिबन उस गांव का वो मुखिया भी था। हज़रत सईद इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उस दुकान पर आया जहां वो कपड़ों के थानों को, कपड़ों को फैलाए हुए अपने कपड़ों को बेच रहे थे। उसने एक बड़ा कीमती मलमल का कपड़ा पसंद किया और उसके बाद उसने जब उसकी कीमत पूछी तो हज़रत सईद इब्न आस ने जो कीमत बताई वो बहुत कम थी। वह हिंदुस्तान का गैर मुस्लिम बड़ा मुताजिब हुआ और उसने कहा कि मुझे बड़ी हैरानी है, लगता है कि तुम तिजारत के गुर को नहीं जानते। ये कपड़ा जो तुम अरब से लाए हो इसकी कीमत तुमने बड़ी कम बताई है, क्योंकि कायदा और कानून ये है कि जो ताजिर बाहर से आया करते हैं वो अपने आने जाने के अखराजात भी जोड़ा करते हैं, अपने खाने पीने के अखराजात भी जोड़ते हैं, दूर से आते हैं, मसाफत तय करके आते हैं, तो वो नफ़ा को ज़्यादा लेते हैं। माल वो महंगा होता है जो बाहर से आता है। ये क्या बात है कि तुम उस कीमत में ये कपड़ा बेच रहे हो कि हमारे हिंदुस्तान में इससे घटिया किस्म का कपड़ा इससे ज़्यादा कीमत में मिलता है, जबकि कपड़ा बड़ा कीमती है। तो हज़रत सईद इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, कहा कि ऐ शख्स सुनो, ये कपड़ा वाकई बहुत महंगा और कीमती है, लेकिन मैंने इसकी कीमत जो कम बताई है उसकी वजह यह है कि शायद तुमने इस पर गौर नहीं किया कि इस कपड़े के ताने और बाने में कुछ जगह ऐब आ गया है। ये कपड़े में यहाँ कुछ ऐब है, इस ऐब की बुनियाद पर मैंने इस कपड़े की कीमत कमतर बताई है। ये इसमें नक्स है, इसमें कमी है इस कपड़े में। वो शख्स बड़ा मुताजिब हुआ और सोचने लगा कि ये कैसे ताजिर है, ये कैसे लोग हैं कि आम तौर पे तिजारत करने वाले ताजिर जो होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, उनकी आदत होती है कि अपने माल के नक्स को, अपने माल की कमी को छुपाते हैं। ये कैसे लोग हैं जो अपने माल की खुद ऐब को बताते हैं। चुनांचे वो बहरहाल अपने गांव गया, उसने कपड़ा तो खरीद दिया और अपने गांव के लोगों को आवाज़ दे के कहा कि अरब के कुछ ताजिर आए हैं, बड़े कम कीमत में माल बेच रहे हैं और इतने दयानतदार और ईमानदार हैं कि माल के ऐब को भी जाहिर कर देते हैं। वो धोखा देने वाले लोग नहीं हैं, वो नफ़ाखोर लोग नहीं हैं। अब ज़्यादा नफ़े की लालच में वो ग्राहक से धोखाबाजी नहीं करते, अपने माल के ऐबों को नहीं छुपाते। आओ चलो तुम भी कुछ खरीद लो। गाँव के बहुत सारे लोग जमा हुए और जब उस समुद्र के किनारे जब बाजार भरा हुआ था अहले अरब के इस काफिले का, वहां पहुंचे तो देखा कि बाजार तो बंद हो चुका था, हालांकि वक्त दोपहर का था, अंधेरा नहीं था। दोपहर में तो सबसे ज्यादा रोशनी होती है।
इन्होंने अपनी दुकानों को बंद कर दिया था और समंदर के पानी में ये अपने हाथ और मुंह धो रहे थे। गांव के वो लोग जो आए वो बड़े मुताजिब हुए और उन्होंने पूछा, कहा कि इस काफिले का सालार कौन है, तुम्हारा सरदार कौन है? मुसलमानों ने कहा कि सईद इब्ने आस इस काफिले के सरदार है। वो उनके पास पहुंचे और कहा कि ऐ सरदार काफिला, ऐ ताजिरों के सरदार, बड़ी अजीब बात है, ये दोपहर का वक्त है और आपने दुकान बंद कर दी है। ये तो गिराकी का वक्त होता है, ये कौन सा वक्त है कि आपने अपनी दुकानों को बंद कर दिया है? हज़रत सईद इब्ने आस ने इरशाद फरमाया कि ये हमारी इबादत का वक्त है। हम 5 वक्त अपने माबूद के सामने झुकते हैं। कहा कि तुम किस नबी किस मजहब को मानते हो, कौन सा तुम्हारा माबूद है? कहा हम इस्लाम को मानने वाले हैं, हम जाहिल और बद्दू कौम हुआ करते थे, हम जालिम और जाबिर हुआ करते थे, हमारे जुल्म की दास्तानें भरी पड़ी है। हमारे जुल्म की इंतहा तो ये थी कि हम अपनी ही बच्चियों को जिंदा जमीन में दफन कर दिया करते थे, हम अपनी ही औरतों के साथ जो है बदसलूकियां किया करते थे। हमारे जुल्म का तो हाल ये था कि हम जानवरों की तरह जिंदगियां गुजारते थे और कबीले आपस में लड़ते, भेड़ और बकरियों की तरह एक दूसरे को कत्ल कर देते और पूरे के पूरे खानदान हम तबाह कर दिया करते थे। हमारी जहालत की दास्तानें ना पूछो, मगर रब तबारक व तआला ने, वो परवरदिगार जिसने कायनात को पैदा किया, उसने हम पे करम किया, उसने हम पर रहम फरमाया और एक नबी हम में ऐसा मबूस किया कि जिसने हकीकी मायनों में हमको इंसान बनाया, जिंदगी जीने का हमें सलीका और ढंग अता किया। हमने उस नबी का कलमा पढ़ा और उसने जिस खुदा की हमें मार्फत और पहचान दी, हम उस खुदा को मानने लगे और उस खुदा की इबादत करते हैं। उन्होंने कहा कि अब हम भी देखेंगे कि तुम किस तरह अपनी पूजा और इबादत करते हो। कहा ये हाथ और मुंह क्यों धो रहे हो? कहा कि हम इसलिए हाथ और मुंह धो रहे हैं कि हमारे पैगंबर ने हमें हुक्म दिया है कि जब तुम अपने माबूद की बारगाह में खड़े हो तो अपने आप को साफ सुथरा कर लिया करो। और उनके जहन में ये बात आई कि कितना बेहतरीन मजहब मालूम होता है कि जो जिनका रब, जिनका माबूद अपनी बारगाह में आने से पहले कहता है कि साफ सुथरे हो जाओ, ये कोई बहुत अजीम माबूद मालूम होता है। उसके बाद अजान पुकारी गई और सारे सहाबा इकराम फिर जब सफ में खड़े हुए तो ये लोग देखने लगे, बड़ी हैरानी का मंजर था इनके लिए। ये कौन सी पूजा का तरीका था कि एक कायद था जो सामने खड़ा था और बाकी सारे मुक्तदी की शक्ल में, उसकी कमांडिंग में, उसकी रहनुमाई में पीछे सब कतारों में खड़े हुए थे। एक डिसिप्लिन के साथ एक सब बंदी थी, ना कोई आगे था ना कोई पीछे था। सफ में खड़े होने वालों का हाल ये था, ना कोई छोटा था ना बड़ा था, ना कोई गुलाम था ना कोई आका था, ना कोई छूत छात है ना कोई ऊंच नीच है। गोया एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। ये कैसी इबादत का ढंग है? यहां तो कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, सामने कायद है जो इबादत के कायदों की बुनियाद पर इबादत का ढंग और तरीका बता रहा है। वो झुकता है तो ये झुकते हैं, वो उठता है तो ये उठते हैं, वो जमीन पे माथा टेक देता है तो ये जमीन पे माथा टेक देते हैं। वो बड़ी हैरानी के साथ ये इबादत देखते रहे और फिर हैरानी ये रही कि ये इबादत तो कर रहे थे, ये कह रहे थे कि हम इबादत कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, मगर माबूद हमें नजर नहीं आ रहा था, कोई बुत नहीं था, कोई माबूद नहीं था। आखिर ये झुक किसके सामने रहे? अगर ये सूरज के पुजारी होते तो सूरज तो बीच में है, सूरज की सिमतों में इनका रुख नहीं है, ये किसकी इबादत कर रहे हैं? नमाज खत्म हुई तो उन गैर मुस्लिमों ने सवाल किया, कहा कि ऐ सईद इब्ने आस, ऐ मुसलमानों के काफिले के सालार, जरा हमें बताएं आप किस माबूद की इबादत कर रहे थे? हमें तो आपका कोई माबूद नजर नहीं आया। आपने मुस्कुराया और कहा कि हमारा खुदा वो है जो नजर नहीं आता, वो सारी कायनात को देखता है लेकिन कोई उसको देख नहीं सकता। कहा क्या तुम किसी मूर्ति को रखकर इबादत नहीं करते? कहा नहीं नहीं, हम मूर्तियों को नहीं पूजते, इसलिए कि ये मूर्तियां मिट्टी की और पत्थरों की, ये इंसानों की बनाई हुई है। हम उस खुदा की इबादत करते हैं जिसने इन और इन पत्थरों को भी पैदा किया है, जो इन सब का खालिक है, बल्कि पूरी कायनात का जो खालिक है, हम उस खुदा को इबादत की मानने वाले हैं। कहा कि वो खुदा क्या जमीन पर नहीं उतरता? कहा नहीं, वो खुदा नहीं कि जो जमीनों में समा जाए, वो इन जमीनों के हुदूदों से पाक है। वो अल्लाह के बारे में पूछते रहे। मैं तफसील में जाना नहीं चाहता क्योंकि वक्त नहीं है, वरना तारीख में ये सारे वाक़यात, उनके सवालात और जवाबात आते हैं।
अलगरज मुख्तसर ये कि वो सवाल करते रहे खुदा के बारे में और हज़रत सईद इब्ने आस खुदा की मार्फत बताते रहे। नतीजा ये हुआ कि जब गुफ्तगू खत्म हुई तो उन जो खरीदार बनकर आए थे उन्होंने कहा, अय सालार काफिला, हम तो चीजों को खरीदने आए थे, तुमने हमारे दिलों को खरीद लिया है। हम भी इस मजहब में दाखिल होना चाहते, बताओ इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आपने फरमाया कलमा पढ़ो और इस्लाम में दाखिल हो जाओ। मुसलमान हिंदुओं से कन्वर्ट किए गए, तलवार के जोर पर कन्वर्ट किए गए हैं। मिशनरी लाकर हिंदुओं को कन्वर्ट किया गया है। ये केरला की जमीन पर पहली आबादी थी मुसलमानों की जो इस्लाम में दाखिल हुई। मुझे बताइए कहां तलवार चली थी, कहां तीर चलाए गए थे? और अगर तुम तब भी तलवार कहते हो तो हम कहते चलो ठीक है, हम भी कबूल करते हैं। यकीनन ये तलवार चलाई गई थी, हज़रत सईद इब्ने आस ने तलवार चलाई थी, लेकिन ये लोहे की तलवार नहीं थी, ये मोहब्बत के जुमलों की तलवारें थी, जिसने दिलों को जख्मी नहीं किया बल्कि दिलों को झुकने पर मायल कर दिया। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच जाए, और लाइक और शेयर करना ना भूलें।